झारखंड के लिए साल 2024 राजनीतिक नजरिए से बेहद ही अहम होने वाला है। इसी साल राज्य में सभी अहम चुनाव होंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की चर्चाएं तो तेज हैं, लेकिन इसी बीच अब राज्यसभा के चुनाव की भी खबरें सामने आ रही है। झारखंड में इस साल राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इन दोनों सीटों के लिए भी चुनाव मार्च में ही होंगे। हालांकि राज्यसभा के चुनाव में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी विधायकों को ही मतदान करने का अधिकार है। क्या होता है राज्यसभा का चुनाव, क्या है इसका फॉर्मूला, झारखंड में इस बार किसे मिलेगा राज्यसभा जाने का मौका, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर न्यूज। झारखंड से वर्तमान में राज्यसभा में 6 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस से धीरज प्रसाद साहू, झामुमो से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, झामुमो से महुआ माझी, भाजपा से समीर उरांव, दीपक प्रकाश और आदित्य साहू हैं। इसमें से 2 राज्यसभा सांसद कांग्रेस से धीरज प्रसाद साहू और भाजपा से समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई 2024 को समाप्त हो जाएगा। समीर उरांव 2018 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे। वहीं धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के बड़े नेता हैं और रिपोर्ट्स की माने तो वे 2010 से ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इन दोनों सीटों के लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी। 2 से अधिक उम्मीदवार होने पर 21 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। उसी दिन मतगणना पूरी कर नतीजे भी जारी किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 23 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कौन होंगे नए उम्मीदवार? अगर नए उम्मीदवारों की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार कांग्रेस की राज्यसभा सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। बीते 31 दिसंबर 2023 को गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अब तक कोई बात नहीं हुई है। वहीं समीर उरांव वर्तमान में भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उन्हें एक बार और मौका दे सकती है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है? राज्यसभा का चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से अलग होता है। इस चुनाव की जीत का फॉर्मूला समझे तो किसी भी विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या को खाली हो रही सीटों की संख्या में 1 जोड़कर भाग देने और उसमें से 1 जोड़ने पर जीत का परिणाम होता है। इसे हम आसान भाषा में और झारखंड के संदर्भ में समझते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 है और इस बार झारखंड से राज्यसभा में 2 सीटें खाली हो रही है। अब रिक्त सीटों में 1 जोड़ देंगे तो यह 3 हो जाता है, यानी 81 को 3 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उनमें 1 जोड़ने के बाद जीत का फॉर्मूला प्राप्त होगा। 81 को 3 से भाग देने पर 27 आता है और इसमें 1 जोड़ देने पर यह संख्या 28 हो जाती है। यानी जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को 28 विधायकों का वोट चाहिए होगा। झारखंड में फिलहाल इंडिया गठबंधन की सीटों की बात करें तो झामुमो के 29 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 17 है। वहीं राजद के पास 1 और माले के पास भी 1 विधायक है, यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल 48 विधायक है। एनडीए में भाजपा के पास 26, आजसू के पास 3 और एनसीपी के पास 1, यानी कुल 30 विधायक है। कांग्रेस के पास झामुमो के मुकाबले संख्या बल कम है, इसलिए भी झामुमो कांग्रेस की सीट पर दावा ठोक सकती है। हालांकि इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी से कौन राज्यसभा जाने वाला है। अब राज्यसभा के इतिहास पर एक नजर डालें तो राज्यसभा का गठन देश में 23 अगस्त 1954 को किया गया था। राज्यसभा का गठन का मकसद था एक स्थायी सदन का होना। जिस तरह लोकसभा भंग हो जाती है उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि इसे स्थायी सदन माना गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इन 250 में से 238 सदस्य किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्य देश के कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव हर 2 साल में एक बार होते हैं, क्योंकि हर 2 साल में इस सदन के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। उनकी सीटें भरने के लिए चुनाव होते हैं। एक बार चुनने के बाद राज्यसभा के सदस्य 6 साल तक बने रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर न्यूज।